अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक मैंगो डिलाइट लेके आई हूँ जो मैंने नहीं बनाया। आज मेरी बेटी ने पहली दफ़ा मैंगो डिलाइट बनाया है। मैंगो उसके लिए ज़रूरत है जी मैंगो, क्रीम और शुगर की, और साथ बिस्किट कोई भी ले लें। मेरी बेटी ने लिए हैं जी मारियो बिस्किट। सबसे पहले तो जी मैंगो के छिलके उतार के उसके चंक्स कर लेते हैं। ये देखिए छिलके मेरी बेटी कैसे आराम आराम से उतार रही है। मैंगो के छिलके उतार के उसके बारीक बारीक हम काट के उसके चंक्स बना लेते हैं। साथ बिस्किट ले लिए हैं मारियो बिस्किट, उसको भी हमने क्रश करके रख लिया है, एक बर्तन में डाल के रख लिया है जी। साथ हमने एक क्रीम ले लिया है, क्रीम कोई भी आप ले सकते हैं, और साथ ही 3 से 4 चम्मच मैंने शुगर के ले लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें 2 से 3 मैंगो इन्होंने काट के एक बर्तन में डाल दिए हैं चंक्स उसके, और साथ ही 2-3 चम्मच इसके शुगर के इसलिए डालते हैं कि थोड़ा मैंगो थोड़ा सा खटास में था। 3 चम्मच डालें। अगर आपके मैंगो ज़्यादा मीठे हैं तो आप ना इसको स्किप कर दीजिएगा। अब ग्राइंडर की मदद से या हैंड बीटर की मदद से आप इसको बीट कर लें सारे मैंगो के चंक्स को। उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये अच्छी सी एक पल्प की फॉर्म में ना आ जाए। इसे ग्राइंड करते हुए 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्राइंडर को रोक रोक के कीजिएगा क्योंकि वो उसमें ज़्यादा पतला सा पल्प बन जाता है पानी की तरह। लेकिन आपने ग्राइंडर को थोड़ा चला के फिर बंद करना है। अगर आपके पास बीटर है तो वेल एंड गुड है। व्यूअर्स ये देखिए जी कितना बेहतरीन सा पल्प तैयार हो गया। इसमें से थोड़ा सा पल्प अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा टॉपिंग के लिए हम ये निकाल लिया है। अब हम इसमें जो क्रीम थी, क्रीम का एक पैकेट लिया है, क्रीम सारी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी क्रीम इन्होंने बचा ली है जी। अब क्रीम को और मैंगो के पल्प को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। इसके लिए भी हमने हैंड बीटर की मदद से हम इसको बीट कर रहे हैं जी। इसको बीटर की मदद से इस हद तक बीट कर लें कि मैंगो और क्रीम अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए, क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। ये देखिए अब मैंगो और क्रीम इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब जो मैरी बिस्किट हमने लिए हैं उसको एक अच्छे से हम बर्तन लेते हैं, उसमें नीचे हम इसकी एक लेयर लगा लेते हैं क्योंकि बिस्किट को हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। अब जो हमारे पास मैंगो थे उसमें से थोड़े से मैंगो की एक लेयर सी लगा लेते हैं। मैंगो के जो पीसीस थे उसकी हल्की सी हम एक लेयर सी लगा लेते हैं। लेयर लगाने के बाद जो मैंगो का जो हमने पेस्ट बनाई थी उसकी भी हम एक उसके ऊपर मैंगो के ऊपर लेयर लगा लेते हैं। एक थिक सी लेयर लगा लें। अब इसको टैप टैप कर लें ताकि सारी जो पेस्ट क्रीम है एक जहाँ हो जाए। अब जो हमारे पास थोड़ा सा बचा था उसमें हमने मारियो बिस्किट जो बचे थे वो डाल के इसको भी हमने एक दफ़ा बीटर की मदद से बीट कर लिया। अब ये बीट कर लिया है। अब ये भी हम जो पेस्ट है इसको भी हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। बिस्किट, मैंगो पल्प और क्रीम जो है इसकी एक दोबारा हम एक दफ़ा फिर इसकी अच्छी सी एक लेयर लगा देंगे और इसको लेवल कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से। और इसको लेवल करने के बाद हम इसको टैप टैप कर लेते हैं। अब जो क्रीम बच गई थी क्रीम को हम ऊपर से डाल के ज़रा इसके ऊपर स्पैचुला की मदद से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये देखने में अच्छी लगती है। अब जो बच गया था थोड़ा सा पल्प, मैंगो पल्प को भी डाल के मैंगो पल्प डाल के इसको भी अच्छी तरह से
क्योंकि मेरी बेटी का ये फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लाइक्स देंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। ये देखिए इन्होंने ऊपर से मैंगो का पल्प डाल के बड़े अच्छे तरीके से इसको भी लेवल कर दिया है। जो बिस्किट बच गए थे उसको भी स्प्रिंकल कर दिया है हाथ की मदद से। ये देखिए स्प्रिंकल कर रही हैं। और उसके ऊपर जो हमारे पास मैंगो बच गए थे, मैंगो, वो भी ऊपर से डेकोरेट कर लेते हैं मैंगो के पीसीस को। व्यूवर्स, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार है, टेस्टी है। एक दफ़ा इसको ट्राई करें घर पे। ये हमने इसको बना के 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप जितना भी चाहें इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद इसको 1 घंटे के बाद में हमने निकाला है, क्योंकि हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। हमने इसको देखा तो ज़बरदस्त रेडी हो चुका था। 1 घंटे बाद इसको निकाल के खाया तो मुंह में जैसे एक क्रीम सी घुल गई। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी डिलाइट बना है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।